हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। रॉडी शीटर पर फायरिंग, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने बताई वाक़े की पूरी तफसील। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सज्जना ने बताया कि कल शाम तकरीबन 5 बजे चादर घाट के विक्टोरिया ग्राउंड के करीब फायरिंग का वाक़ा पेश आया। 2 रहज़न किसी से सेलफोन छीन लेने की कोशिश कर रहे थे जब डीसीपी चैतन्य ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की। इनमें से एक रॉडी शीटर मोहम्मद उमर अंसारी, जिसके खिलाफ 20 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हैं, वो इससे पहले 2 साल जेल की सजा भी काट चुका है। इसने डीसीपी के गनमैन पर खंजर से हमला की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में डीसीपी चैतन्य ने 2 राउंड फायर किए, जिससे मुलजिम के हाथ और पेट पर गोलियां लगी। जख्मी मुलजिम को फौरी तौर पर यशोदा अस्पताल मलकपेट मुंतकिल किया गया। दूसरा रहज़न मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। वाक़े में डीसीपी को और कांस्टेबल को मामूली अंदरूनी चोटें पहुंची। इन्हें भी इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और इनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। इस वाक़े के हवाले से पुलिस कमिश्नर सज्जना ने कहा कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। मुजरिमों की मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में खवायद की खिलाफ वर्जी, कई बसों के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बसें जब्त। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में कावेरी ट्रैवल्स की बस हादसे के बाद आरटीए के ओहदेदार चौकस हो गए हैं। शहर हैदराबाद और मुज़ाफ़ाती इलाकों में बड़े पैमाने पर प्राइवेट ट्रैवल्स बसों और दीगर गाड़ियों की जांच का काम हफ्ते को भी जारी रहा। इस दौरान ओहदेदारों ने हालत नशे में गाड़ियां चलाने, इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट दस्तावेजात और बसों के अंदर हिफाजती इंतजाम की भी तफसीली जाँच की। परमिट के बगैर चलने वाली बसों और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली कई गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि बगैर इजाजत चलने वाली बसों को जब्त भी कर लिया गया। राजेंद्र नगर और एलबी नगर के चिंतलकुंटा में आंध्र प्रदेश से आने वाली बसों की खुसूसी जांच की गई। बसों में फायर सेफ्टी आलात और मेडिकल किट्स की मौजूदगी भी चेक की गई। राजेंद्र नगर में कवायद की खिलाफवर्जी करने वाली 5 बसों के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, जबकि चिंतलकुंटा में एक बस को जब्त किया गया और मजीद 4 बसों के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। कल रात हयात नगर, एलबी नगर और कोकटपल्ली इलाकों में भी पुलिस ने ट्रैवल्स बसों, ऑटोज और कैब की अचानक तलाशी ली। जिन गाड़ियों के पास लाइसेंस या मुकम्मल दस्तावेजात नहीं थे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। इसके अलावा गाड़ियों पर बकिया चालान भी मौके पर ही वसूल किए गए और अदायगी के बाद ही गाड़ियों को जाने की इजाजत दी गई। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन के लिए एक ज़रूरी इत्तला। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी के सिलसिले में महकमा फाइनेंस ने एक अहम फैसला किया है। महकमा फाइनेंस ने वाज़ेह हुक्म दिया है कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन और अमला को अपनी आधार कार्ड तफसीलात को फाइनेंस मैनेजमेंट पोर्टल यानी IFMIS से लाजमी तौर पर जोड़ना होगा। महकमा फाइनेंस ने ऐलान किया है कि अगर हफ्ते की आधी रात तक आधार लिंक नहीं किया गया तो इन मुलाजिमीन की तनख्वाहें रोक दी जाएंगी। तेलंगाना के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में कुल 10.14 लाख मुस्तकिल और आर्जी मुलाजिमीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता महीने महकमा फाइनेंस ने तमाम दफातर को हिदायत दी थी कि हर महीने की 10 तारीख तक मुलाजिमीन के नाम, ओहदा, आधार नंबर और मोबाइल नंबर जैसे तफसीलात को IFMIS पोर्टल पर दर्ज किया जाए। तहम इस महीने 16 तारीख तक भी सिर्फ आधे मुलाजिमीन की तफसीलात ही अपलोड की गई। इस पर बरहमी का इजहार करते हुए महकमे ने तंबीह की है कि जिन दफातर ने मुकम्मल तफसीलात नहीं दी, इनके बिल्स इस महीने मंजूर नहीं किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को शिकायत मिली है कि कुछ दफातर में गैर हाजिर या मुलाजिमत छोड़ने वाले आर्जी मुलाजिमीन के नाम पर भी तनख्वाहें निकाली जा रही है। इसी बिना पर हुकूमत ने आधार और मोबाइल नंबर के जरिए असल मुलाजिमीन की तस्दीक करने का फैसला किया है, ताकि गैर कानूनी तनख्वाहों की अदायगी पर रोक लगाई जा सके। बल्दी इदारों के लिए 2780 करोड़ रुपए मंजूर, फौरी टेंडर्स तलब किए जाएं, चीफ मिनिस्टर की हिदायत। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तमाम बल्दी इदारों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है। हुकूमत ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 2780 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए अहकाम जारी कर दिए हैं। इन फंड से 138 बल्दियात और कॉरपोरेशनों में जुमला 2432 तरक्याती मनसूबों को मंजूरी दी गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हिदायत की है कि फौरी तौर पर टेंडर्स तलब करके काम शुरू किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक हालिया फैसले में नई बल्दियात और नए देहातियों के लिए करीब की बल्दियात में जम होने वाले इलाकों को तरजीह दी गई है, ताकि बुनियादी सहूलतों की फराहमी में तेजी लाई जा सके। रियासती हुकूमत ने कोर अर्बन सिटी के अलावा रियासत की तमाम बल्दियात में तरक्याती कामों के लिए रकम जारी कर दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि यह इक़दाम तेलंगाना राइजिंग विजन 2027 के तहत किया जा रहा है, जिसका मकसद ग्रेटर हैदराबाद समेत रियासत के तमाम शहरों को ग्रोथ हब्स के तौर पर तरक्की देना है, ताकि आवाम की ज़रूरियात की तकमील को यकीनी बनाया जा सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सरबराही मसदूद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 27 अक्टूबर की दोपहर से 28 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक 18 घंटों तक पानी की सरबराही बंद रहेगी। महकमा आबरसानी की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक मुतासरा इलाकों में नल्लाकुंडा, प्रकाश नगर, मिकला मंडी, बुद्धा नगर, श्रीनिवास नगर, पाटिगुड्डा, भोलकपुर, कावाडीगुड़ा, सीताफल मंडी, हशमतपेट, फिरोजगुड़ा, गौतम नगर, बेगमपेट, बोनपल्ली रेलवे कॉलोनी शामिल हैं। यहाँ जारी करदा एक बयान में वाटर वर्क्स से बताया कि पैराडाइज जंक्शन से डेयरी फार्म रोड तक एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर के सिलसिले में हमडा की जानिब से वाटर पाइपलाइन को हटाया जा रहा है, जिसकी वजह से इन इलाकों में पानी की सरबराही बंद रहेगी। जुबली हिल्स इंतखाबात 12 मुतबादिल फोटो शनाख्ती कार्ड्स दिखाकर वोट डालने का मौका, आरवी कन्नन ने कहा। जिन अफराद के नाम
वोटर लिस्ट में शामिल हैं वो वोटर शनाख्ती कार्ड के बजाय 12 मुतबादिल फोटो शनाख्ती कार्ड्स दिखाकर भी अपना वोट डाल सकते हैं। जेएचएमसी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आरवी कन्नन ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम रखने वाला हर वोटर अगर इसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है लेकिन आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो पासबुक, लेबर मिनिस्ट्री की जानिब से जारी करदा हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के तहत रजिस्ट्रार एंड सेस कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से जारी करदा स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट मरकजी और रियासती सरकारी मुलाजिमीन, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की तरफ से जारी करदा मुलाजिमीन के शनाख्ती कार्ड्स, MP, MLA, MLC के सरकारी शनाख्ती कार्ड्स और यूनिक डिसेबल ID बताकर भी शहरियों को वोट देने की गुंजाइश रहेगी। रेवंत रेड्डी हुकूमत में पुलिस का राज, अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा। मजलिस बचाओ तहरीक यानी MBT के तर्जुमान मिस्टर अमजदुल्ला खान को कल भी नजरबंद रखा गया और इन्हें निजामाबाद जाने से रोक दिया गया, जहां वो पुलिस के मुबैना फर्जी इनकाउंटर में हलाक होने वाले शेख रियाज के अहल खाना से मुलाकात के लिए रवाना होना चाहते थे। इत्तलात के मुताबिक अमजदुल्ला खान को 17 अक्टूबर से मुसलसल घर में नजरबंद रखा गया है। MBT तर्जुमान ने इल्जाम किया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने रियासत में पुलिस राज कायम कर दिया है और इन्हें इसलिए रोका जा रहा है ताकि निजामाबाद पुलिस के मुबैना फर्जी इनकाउंटर की सच्चाई अवाम के सामने ना आ सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत पुलिस ताकत के जरिए इंसाफ की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। ज़राए के मुताबिक रियासती इंटेलिजेंस शोबा, हैदराबाद पुलिस की स्पेशल ब्रांच और टास्क फोर्स मुसलसल इनकी नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं और इन्हें निजामाबाद की सिमत सफर की इजाजत नहीं दी जा रही है। अमजदुल्ला खान ने वाज़ेह किया है कि वो शेख रियाज के अहल खाना को इंसाफ दिलाने तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्जाम्स का शेड्यूल हुआ जारी। इस साल एक हफ्ता पहले एग्जाम्स का आगाज। तेलंगाना स्टेट इंटर बोर्ड ने 2026 के इंटरमीडिएट एग्जाम्स के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक्किद किए जाएंगे। तलबा 21 नवंबर से इम्तिहानी फीस जमा करा सकते हैं। इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य ने यह बात बताई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो तालीम के वजीर भी हैं, उन्होंने शेड्यूल की मंजूरी दी है। गुज़िश्ता साल एग्जाम्स 5 मार्च से शुरू हुए थे, लेकिन इस साल बोर्ड ने एग्जाम्स 8 दिन पहले शुरू करने का फैसला किया है। तकरीबन 9.5 लाख तलबा इस साल इंटरमीडिएट एग्जाम्स में शरीक होंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुताबिक एग्जाम्स को पहले शुरू करने से तलबा को JEE मीन्स, JEE, नीट और एप्सेट जैसे दाखिला इम्तिहानात की तैयारी के लिए मज़ीद वक्त मुयस्सर आएगा। इस साल 12 साल बाद इंटरमीडिएट सिलेबस में भी तब्दीली की गई है। रियासत में 14,000 आंगनवाड़ी टीचर हेल्पर्स के तकर्रुरात किए जाएंगे। वजीर सीताक्का का खिताब। रियासती वजीर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर सीताक्का ने कहा कि अनकरीब 14,000 टीचर्स हेल्पर्स का तकर्रुर किया जाएगा। कल वजीर ने ग्रेड 1 सुपरवाइजर्स मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों में तकर्रुरनामे हवाले करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। सीताक्का ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत खवातीन की तरक्की और बहबूद के मामले में अहद की पाबंद है। खवातीन को हर शुबे में चैलेंजेस का सामना है। रेवंत रेड्डी हर स्कीम में खवातीन को तरजीह देते हुए इनकी भरपूर हौसला अफजाई कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म आन जहां इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान में ICDS खिदमात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी। उन्होंने महकमे खवातीन और अतफाल बहबूद में ग्रेड 1 सुपरवाइजर्स मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और 181 सुपरवाइजर्स को तकर्रुरनामे हवाले किए। सीताक्का ने कहा कि इन जायदादों के लिए हज़ारों उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, मगर बेहतर मुजाहरा करने वालों को ही मुलाजिमतें हासिल हुई हैं। कांग्रेस ने असम्बली इंतखाबात में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने का वादा किया था। हुकूमत तश्कील देने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पहले साल में 60,000 सरकारी मुलाजिमतें फराहम की हैं। इसके बाद मुलाजिमतें फराहम करने का सिलसिला जारी है। उन्होंने मुंतखब सुपरवाइजर्स को दयानतदारी और ईमानदारी से काम करते हुए हुकूमत की फलाही स्कीमात को आवाम तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करने पर जोर दिया। साथ ही इनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं इनको बखूबी वो निभाएं। उन्होंने कहा कि आनजाहन इंदिरा गांधी ने 1970 में पहली मरतबा तेलंगाना के जिले महबूब नगर में तजर्बे की बुनियाद पर आंगनवाड़ी सेंटर का इफ्तिताह किया था। इस सेंटर की मुस्बित नतायज को देखते हुए सारे मुल्क में तोसी दिया गया। हज 2026 के आज़मीन हज की दूसरी वेटिंग लिस्ट हुई जारी। हज़रत मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ने अपने एक मुश्तरका बयान में हज 2026 के आज़मीन हज को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। दूसरी वेटिंग लिस्ट के खुश नसीब आज़मीन अपनी किस्त की रकम 1,25,000 रुपये 31 अक्टूबर से पहले अदा करें। ऐसे आज़मीन हज जो पहले किस्त की रकम अदा नहीं कर रहे हैं, इन्हें चाहिए कि 2 किस्तों की रकम 2,77,300 रुपये एक मुश्त रकम 31 अक्टूबर से पहले अदा करें। रकम हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट नंबरात, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट नंबरात 318702014040 या 6010 या 3539810478 में अपनी रकूमात मुंतकिल करें। मज़ीद तफसीलात हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर देख सकते हैं या डायरेक्ट दफ्तर के फ़ोन नंबर 04023298793 पर औक़ात दफ्तर सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान रब्त कायम कर सकते हैं। तेलंगाना में जिले कोऑपरेटिव ऑफिसर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार।
तेलंगाना के मंचिर्याल में जिले कोऑपरेटिव ऑफिसर को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने मुबैना तौर पर एक कोऑपरेटिव बैंक के मुलाजिम से 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के डीएसपी मधु ने बताया कि डीसी अर्थवाड़ इस वक्त गिरफ्तार हुए जब वो कोऑपरेटिव बैंक के मुलाजिम से रिश्वत वसूल कर रहे थे ताकि इनके खिलाफ दर्ज शिकायत वापस ली जा सके, मुअत्तली के दौरान तनख्वाहें अदा की जाएं और इनके खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई न की जाए। एसीबी हुक्काम के मुताबिक डीसीओ ने मुलाजिम से 7 लाख रुपए रिश्वत देने का मुतालबा किया। कई बार दरख्वास्त करने के बाद मुलाजिम ने 5 लाख रुपए देने पर रजामंदी जाहिर की। तहम मुलाजिम ने एसीबी से रुजू हुआ, जिसके बाद ओहदेदारों ने जाल बिछाकर डीसीओ को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डीसीओ को करीमनगर में एसीबी मुकद्दमात की खुसूसी अदालत में पेश किया गया और इन्हें अदालती रिमांड पर भेज दिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक और कत्ल, शहरियों में खौफ और हिरास। हैदराबाद में लगातार कत्ल के वाक़यात से सनसनी फैल गई है। ताज़ा वारदात राजेंद्र नगर मंडल के मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आई, जहां गुंडाल शाहबाबा दरगाह के उक़ूब में एक नौजवान को हमलावरों ने चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 21 साला ऑटो ड्राइवर सैयद अफरोज के तौर पर हुई है। क्लूज टीम ने मौके वारदात पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। कर्नूल वाक़या, मोटरसाइकिल सवार नौजवान नशे में धुत था। हादसे से पहले का वीडियो हुआ वायरल। कर्नूल बस हादसे के मामले में अहम हक़ाइक़ का इंकशाफ हुआ है। हादसे से पहले बाइक सवार के पेट्रोल पंप में दाखिल होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इत्तलात के मुताबिक शिवशंकर पेट्रोल भरवाने के लिए वहां गया था। इसके साथ एक और नौजवान बाइक पर मौजूद था। बताया जा रहा है कि उस वक्त शिवशंकर शराब के नशे में था। वीडियो में देखा जा सकता है कि नौजवान इंतहाई नशे में धुत था और वो गाड़ी को हाथों से घसीटते हुए पलटा रहा है। वाज़ेह है कि जुमे के रोज़ कर्नूल के मुज़ाफ़ात में होने वाले बस हादसे में शिवशंकर की गाड़ी कावेरी ट्रैवल्स की बस से टकरा गई थी, जिसके बाद आग भड़क उठी और मोटरसाइकिल सवार नौजवान समेत बस में सवार 20 अफराद जलकर हलाक हो गए थे। हैदराबाद और अजला में वक्फे से बारिश, कई मुकामात पर दरख्त गिर गए। मजीद 3 दिन तक बारिश की पेशकशी। हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में जुमे की रात से हफ्ते की शाम तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। हफ्ते की सह-पहर हैदराबाद के कई मुकामात पर मौसलाधार बारिश हुई। शहर हैदराबाद में मौसम अचानक बदल गया। सुबह तक धूप रहने के बावजूद अचानक आसमान अबार आलूद हो गया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश माधापुर, हाईटेक सिटी, गच्चीबौली, कोंडापुर, रायदुर्गम और हफीजपेट में रिकॉर्ड की गई। मियापुर, चंदानगर, BHEL, मदीनागुड़ा, निजामपेट, बाजूपल्ली, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, खैरताबाद, पंजागुट्टा, सोमाजीगुड़ा, नामपल्ली, मासाब टैंक, मेहदीपट्टनम और टोली चौकी में मौसलाधार बारिश हुई। कोकटपल्ली, मूसापेट, सनतनगर, एरागड्डा, एसआर नगर में भी बारिश की इत्तला है। तेज हवाओं की वजह से कई मुकामात पर दरख्त भी गिर गए। बारिश के पानी से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे एसआर नगर और अमीरपेट रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गई। गुज़िश्ता दिन जुमे को भी शहर में बारिश हुई थी, जिससे कई इलाकों में बरक़ी सरबराही मुतासर हुई। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश होने का इम्कान है। बताया गया है कि हल्की तवसत बारिश तेज हवाओं के साथ हो सकती है। महकमा के मुताबिक पीर से रियासत के शुमाली और शुमाल मशरक़ी अजला में बास मुकामात पर शदीद बारिश भी हो सकती है। जनूबी तेलंगाना के अजला खम्मम, महबूबाबाद, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री भोंगिर, महबूबनगर और नागर कर्नूल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में से 7 से 12 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड होने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे ने यह भी कहा कि हैदराबाद में भी हल्की बूंदाबांदी होने का इम्कान है। अवाम को एहतियात बरतने और ज़रूरत के बगैर सफ़र से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। उर्दू में फंसे रियासत के 12 मजदूरों की रियासत वापसी, साबिक वजीर हरीश राव की कामयाब कोशिश। साबिक वजीर टी हरीश राव ने उर्दू में फंसे हुए 12 मजदूरों को अपने खर्च पर वतन वापस पहुंचा दिया। ये मजदूर रोजगार के सिलसिले में उर्दू गए थे, लेकिन वहां मुश्किलात में फंस गए थे। ज़राए के मुताबिक हरीश राव ने न सिर्फ उर्दू की कंपनी की जानिब से आयत जुर्माना अदा किया, बल्कि वापसी के लिए तमाम सफरी अखराजात भी बर्दाश्त किए। मुतासरा मजदूर आज सुबह हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सीधे हरीश राव की रिहाइशगाह पहुंचकर इनसे मुलाकात की। हैड्रा कमिश्नर की नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश से मुलाकात। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण से मुलाकात की। वो विजयवाड़ा में एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे थे। कल रात मंगलगिरी में कैंप दफ्तर में यह मुलाकात हुई। इस मौके पर पवन कल्याण ने कहा कि हैड्रा जैसा जदीद निज़ाम न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि तमाम रियासतों के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि क़यादत की बसीरत और जिम्मेदार ओहदेदारों की मेहनत किसी भी निज़ाम को कामयाबी दिला सकती है। उन्होंने बताया कि मुल्क में सबसे पहले तेलंगाना हुकूमत ने हैड्रा की शक्ल में नया निज़ाम मुतारिफ कराया है। नए निज़ाम को कामयाब बनाने के लिए सही ओहदेदारों का तकर्रुर, इख्तियारात की फराहमी और मुकम्मल आज़ादी के साथ काम करने के मौके देना ज़रूरी है।
तूफान मोन्था आंध्र प्रदेश में चौकसी, तेलंगाना, तमिलनाडु और ओडिशा भी मुतासिर। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तूफान मोन्था इम्कान है कि मंगल को काकीनाडा का साहिल पार करेगा। इसके पेश नज़र आंध्र प्रदेश में चौकसी इख्तियार की गई है। महकमा मौसमियात ने बताया कि तूफान मोन्था आंध्र प्रदेश के साहिल की तरफ बढ़ रहा है। इसके असर में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई मुकामात बशमूल हैदराबाद में हफ्ते की शाम शदीद बारिश हुई। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी का इलाका एक तूफान में तब्दील हो रहा है। तमिलनाडु में भी इसके जेर असर बारिश हो रही है। हुकूमत उड़ीसा ने भी चौकसी इख्तियार की है। तूफान मोन्था का नाम थाईलैंड की जानिब से तजवीज़ करदा है। चेन्नई में भी बारिश से मुताल्लिक अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तूफान मोन्था से शुमाली तमिलनाडु को खतरा नहीं है। इस दौरान आंध्र प्रदेश के अहदेदार तूफान मोन्था के असरात से निपटने की तैयारियां कर रहे हैं। उड़ीसा के 2 अजला में सरकारी मुलाजिमीन की रुख्सतें मनसूख कर दी गई हैं। मुल्क में चांदी की कीमतों को भी अब पर लग गए। आरबीआई ने चांदी पर भी कर्ज देने का ऐलान कर दिया। मुल्क में सोना जहां मुसलसल नई बुलंदियों को छू रहा है, वहीं चांदी की कीमतें भी तेजी से आसमान को छू रही है। सोने की तरह चांदी के भाव में भी गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। इत्तलात के मुताबिक चांदी की कीमत फी किलो 1,70,000 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि माहिरीन का कहना है कि यह शरह 2 लाख रुपये फी किलो को भी उबूर कर सकती है। इसी दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि अब सोने की तरह चांदी पर भी कर्ज हासिल किया जा सकता है। मरकजी बैंक ने वजाहत की है कि यह नया निजाम 21 अप्रैल 2026 से नाफिज होगा। इसके तहत तिजारती बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इदारे यानी NBFC चांदी के जेवरात और सिक्कों के बदले कर्ज फराहम कर सकेंगे। ताहम चांदी की सलाखे या ETF यानी एक्सचेंज ट्रेड फंड्स इसके लिए अहल नहीं होंगे और इन पर कोई कर्ज नहीं दिया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक एक शख्स ज्यादा से ज्यादा 10 किलो तक चांदी बैंक में गिरवी रख सकता है, जबकि 500 ग्राम तक के चांदी के सिक्के भी इस स्कीम में शामिल होंगे। इस हद से ज्यादा वजन वाली चांदी को गिरवी रखने की इजाजत नहीं होगी। नए रहनुमाना उसूल के मुताबिक चांदी पर 10 लाख रुपए तक का लोन हासिल किया जा सकेगा। बैंकों को हिदायत दी गई है कि वो सोने की तरह चांदी के मौजूदा बाजार भाव की बुनियाद पर लोन मंजूर करें। माहिरीन के मुताबिक चांदी अब सिर्फ जेवरात या पूजा के सामान तक महदूद नहीं रही, बल्कि सनती शोबे में इसकी मांग में गैर मामूली इजाफा हुआ है। सिल्वर पैनल्स, इलेक्ट्रिक बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक आलात, कंडक्टर्स, पानी की सफाई के निजाम, मेडिकल आलात और फोटोग्राफी जैसे कई शोबों में चांदी का वसी इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से चांदी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। बॉलीवुड और टीवी अदाकार सतीश शाह चल बसे। मशहूर अदाकार सतीश शाह का 74 साल की उम्र में देहांत हो गया। मकबूल टीवी शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई से घर घर अपनी मुनफरिद पहचान बनाने वाले सतीश शाह ने हफ्ते के रोज इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इनका देहांत बॉलीवुड, टेलीविजन और कॉमेडी की दुनिया के लिए एक बड़े सानिया के तौर पर देखा जा रहा है और पूरी इंडस्ट्री में गम और शोक की फिजा छा गई है। फिल्मसाज अशोक पंडित ने सतीश शाह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए लिखा, ये बताते हुए बेहद अफसोस और सदमा हो रहा है कि हमारे अजीज दोस्त और अजीम अदाकार सतीश शाह का चंद घंटे पहले गुर्दे फेल होने की वजह से इंतकाल हो गया। इन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। यह हमारे तफरीही दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। ओम शांति। सतीश शाह का जन्म 25 जून 1951 को मुंबई के गुजराती खानदान में हुआ। सतीश शाह ने फिल्मों में अपने सफर का आगाज अजीब कहानी, उमराव जान, अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है और जाने भी दो यारों जैसी फिल्मों से किया। इन फिल्मों ने इन्हें एक बासलाहियत अदाकार के तौर पर पहचान दिलाई। उन्होंने अपने कैरियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। मद्दाह आज भी इन्हें मैहूना में प्रोफेसर के किरदार के लिए याद करते हैं। सतीश शाह का जाना इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। एक ऐसा फनकार जो हंसी के जरिए दिलों को जोड़ने का फन जानता था, आज खामोशी से रुखसत हो गया। महाराष्ट्र के इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर ईश्वरपुर रख दिया गया, मरकज की मोहर। हिंदुस्तान के तारीखी और रिवायती मुकामात और शहरों के नाम बदलने की सियासत पर काफ़ी तनकीद के बाद हालांकि ये सिलसिला रुक गया था, मगर ऐसा लगता है कि एक बार फिर नाम बदलने का हंगामा शुरू करके कुछ लोग अपना वोट बैंक ठीक करने में मसरूफ हो गए हैं। कुछ इस तरह का एक मामला महाराष्ट्र में सामने आया है, जहाँ के सांगली जिले के इस्लामपुर गाँव का नाम अब सरकारी तौर पर तब्दील करके ईश्वरपुर कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी महकमा आसार खादिमा ने इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। ये फैसला 13 अगस्त 2025 को हुकूमत हिंद की वजारत दाखिला के खत की बुनियाद पर लिया गया। इस्लामपुर म्युनिसिपल काउंसिल ने 4 जून 2025 को शहर का नाम ईश्वरपुर करने की करारदाद मंजूर की थी। हिंदुस्तानी महकमा आसार खादिमा के सुपरिटेंडिंग सर्वेयर तुषार विषया ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को खत लिखकर गजट नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की दरख्वास्त की है। इसके साथ ही इसकी मालूमात वजारत दाखिला, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के दफ्तर, वेस्टर्न रीजन, जयपुर और पुणे डायरेक्टोरेट को भी भेज दी गई है। इससे पहले ईश्वरपुर का नाम तब्दील करने के लिए मुकामी सतह पर बड़े पैमाने पर अवामी मार्च निकाला गया था। गीजर से गैस लीकेज की वजह से 2 बहनें गुलफाम और समरिन ताज जाँ बहक। बेंगलुरु में अफसोसनाक वाकया। बेंगलुरु में पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में गीजर से गैस लीक होने की वजह से 2 बहनें जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक बाथरूम में गीजर से गैस लीक होने की वजह से 23 साल गुलफाम और 20 साल समरिन ताज ने सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हुए दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि गीजर ने गैस खारिज की थी, लेकिन आग नहीं लगी। जब दोनों लड़कियां काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आई तो इनके वालिद अल्ताफ ने दरवाजा जबरदस्ती खोला और अपनी बेटियों को बेहोश पाया। फौरी तौर पर इन्हें हॉस्पिटल
हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। अल्ताफ की 4 बेटियां हैं, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी है। गुलफाम का चंद दिन पहले रस्म हुआ था और जल्द ही इनकी शादी होने वाली थी। दोनों नौजवान लड़कियों की अचानक मौत ने अल्ताफ के खानदान और करीबी रिश्तेदारों को शदीद सदमे में मुब्तला कर दिया। लंदन में सरमाई वक्त खत्म होने का वक्त आन पहुंचा, घड़ियां आज रात 1 घंटा पीछे कर दी जाएंगी। लंदन में सरमाई वक्त खत्म होने का वक्त आन पहुंचा है। सर्दियों में शाम जल्दी होने की सूरत में घड़ियां कल शब 1 घंटा पीछे कर दी जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ता और इतवार की रात 2 बजते ही घड़ियों को 1 घंटा पीछे करके 1 बजा दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घड़ियों में वक्त 1 घंटा पीछे करने का मकसद सूरज की रोशनी से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। इतवार की सुबह घड़ियों में वक्त की तब्दीली से लोगों को 1 घंटा ज़ायद सोने का मौका मिलेगा। लंदन में विंटर टाइम आइंदा बरस 29 मार्च तक जारी रहेगा, जिसके बाद घड़ियों को फिर 1 घंटा आगे कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में समर टाइम के इख्तिताम पर स्मार्टफोन और लैपटॉप वगैरह में वक्त खुद ब खुद दुरुस्त हो जाता है, जबकि गाड़ी और दीवार में लगी घड़ियों में वक्त को खुद ठीक करना पड़ता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।